रिसेंटली एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक का मेगा मर्जर अनाउंस हुआ है और ये मेगा मर्जर इसीलिए है क्योंकि आफ्टर मर्जर ये एंटिटी इंडिया में थर्ड और वर्ल्ड में 63rd मोस्ट वैल्यूएबल फर्म बन जाएगी। अब आपके मन में सवाल होंगे दोस्तों कि ये मर्जर क्यों हो रहा है और इसके प्रोज क्या है, कॉन्स क्या क्या है और इन्वेस्टर ने क्या करना चाहिए, और इन्हीं सवालों के जवाब आपको वीडियो के एंड तक मिल जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब चलते हैं मर्जर के बेसिक डिटेल्स के ऊपर। तो स्वैप रेशियो ऑफ द मर्जर है 42 शेयर्स ऑफ एचडीएफसी बैंक इन एक्सचेंज ऑफ 25 शेयर ऑफ एचडीएफसी लिमिटेड। और दोस्तों मर्जर के बाद एचडीएफसी लिमिटेड के जो शेयर होल्डर है वो एचडीएफसी बैंक में 41% स्टेक ओन करेंगे और एचडीएफसी बैंक ये जो एंटिटी है उसमें 100% होल्डिंग शेयर होल्डर की पब्लिक शेयर होल्डर की होगी। अब दोस्तों इसकी टाइमलाइन जो है मर्जर की वो है Q2 और Q3 ऑफ द FY 23-24। मतलब आप समझ सकते हो कि अप्रॉक्स इसको कंप्लीट होने में 18 मंथ्स लग जाएंगे। अब चलते हैं मेन क्वेश्चन की ओर कि ये मर्जर क्यों हो रहा है। बट उसके पहले मैं कन्फ्यूजन क्लियर करना चाहता हूँ। जब हम बोलते हैं एचडीएफसी तो बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं और वो समझ लेते हैं एचडीएफसी बैंक। तो स्टॉक मार्केट में दो कंपनीज लिस्टेड है, एक है एचडीएफसी लिमिटेड और एक है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। तो दोस्तों जो एचडीएफसी लिमिटेड है वो है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो फॉर्म हुई थी 1977 के अंदर एज अ एनबीएफसी, और एचडीएफसी लिमिटेड की सब्सिडरी है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड जो फॉर्म हुई थी 1994 के अंदर एज अ फुल फ्लेज बैंक। अब दोस्तों बैंक और एनबीएफसी के अंदर एक मेन डिफरेंस होता है जो है कि बैंक पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है वाइल एनबीएफसी ये नहीं कर सकती है। तो इसके वजह से जब बैंक पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है तो उनका जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि हम जो सेविंग्स अकाउंट पे जो इंटरेस्ट रेट पे करते हैं वो होता है अराउंड 2 to 3% है अभी करंटली, और करंट अकाउंट पे तो नील रहता है। तो इसकी वजह से बैंक की कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बहुत कम हो जाती है, वाइल एनबीएफसी ये नहीं कर सकती है, इसीलिए उनको बॉन्ड्स इशू करने पड़ते हैं जिसकी वजह से उनको हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग हो जाती है। और इसी सिनर्जी का बेनिफिट लेने के लिए ये दो एंटिटी मर्ज हो रही है। तो अब देखते हैं दोस्तों इसके प्रोज और कॉन्स क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोज की तरफ। तो सबसे पहला बेनिफिट है दोस्तों कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, ये ओवरऑल जो मर्ज एंटिटी की है वो रिड्यूस हो जाएगी। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, अभी एचडीएफसी लिमिटेड जो कि एक एनबीएफसी है उसकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है अराउंड 6 to 7%। अब वो एचडीएफसी बैंक के साथ मर्ज होके वो ओवरऑल कम हो जाएगी। सेकेंड है दोस्तों क्रॉस सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट। अभी एचडीएफसी लिमिटेड मेनली हाउसिंग फाइनेंस के प्रोडक्ट सेल करती थी और एचडीएफसी बैंक को कुछ दिनों से कहा जा रहा था कि वो कॉर्पोरेट लोन की तरफ ज़्यादा शिफ्ट कर रहे हैं, बट अब दोस्तों क्रॉस सेलिंग के वजह से इनका पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। थर्ड है दोस्तों लार्ज नंबर ऑफ ब्रांचेस, ह्यूज एसेट साइज और लोन बुक हो जाएगी। अभी तक दोस्तों एसबीआई का कंपैरिजन में ब्रांचेस वाइज तो कोई आसपास नहीं था, बट मर्ज होने के बाद हम बोल सकते हैं कि जो ब्रांच वाइज एचडीएफसी बैंक जो है वो एसबीआई के एटलीस्ट 50% तक तो पहुंच जाएगा, और ह्यूज एसेट साइज और लोन बुक होने की वजह से उनको ग्रोथ भी अच्छी मिलेगी और वो इंडिया के अंदर डीप पेनिट्रेशन कर सकते हैं। अब देखते हैं कॉन्स ऑफ द मर्जर। दोस्तों सबसे पहला कौन है कि जो एचडीएफसी लिमिटेड की जो लोन बुक है उसके ऊपर सीआरआर, एसएलआर और प्रायोरिटी सेक्टर की रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल हो जाएगी, क्योंकि अभी तक वो एनबीएफसी थी बट एचडीएफसी बैंक में मर्जर होने के बाद उसको 4% सीआरआर, 18% एसएलआर और जो 40% प्रायोरिटी लेंडिंग है उसके हिसाब से उनको वर्क करना पड़ेगा। सेकंड जो कौन है दोस्तों, आरबीआई डायरेक्ट कर सकता है एचडीएफसी बैंक की जो इंश्योरेंस आर्म है आफ्टर मर्जर उसमें 48% स्टेक हो जाएगा, तो आरबीआई उसको गाइड कर सकता है कि वो उसको रिड्यूस करके 20% पे लेके आए। थर्ड है दोस्तों उनका जो मार्जिन है वो रिड्यूस हो सकता है, क्योंकि अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि कॉस्ट ऑफ बोरिंग एचडीएफसी लिमिटेड की हाई थी, तो ओवरऑल मर्जर उसके वजह से उनके मार्जिन्स भी अफेक्ट हो जाते थे। तो आफ्टर मर्जर ओवरऑल जो एचडीएफसी बैंक है उसकी जो मार्जिन है वो थोड़ा हाई हो सकता है। फोर्थ है दोस्तों आरबीआई गाइड कर सकती है कि जो नॉन बैंकिंग इन्वेस्टमेंट है उसको होल्डिंग कंपनी स्ट्रक्चर के अंदर लाया जाए, उससे भी उनकी रेगुलेटरी जो रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ जाएगी।
अब चलते हैं दोस्तों वीडियो के लास्ट पार्ट में कि इन्वेस्टर ने क्या करना चाहिए आफ्टर द मर्जर अनाउंसमेंट। तो दोस्तों ये सिनर्जी बेनिफिट आने वाली है मर्जर में, और जितने भी एनालिस्ट है उन्होंने इसको थम्स अप की रेटिंग दी है। तो HDFC ग्रुप ने ऑलरेडी जो पास्ट हिस्ट्री में बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड परफॉर्म किया है, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी HDFC ग्रुप का बहुत स्ट्रांग है। तो ये एक अच्छा डिसीजन है सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एंड द एग्जीक्यूशन ऑफ द मैनेजमेंट।